कैसे आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे मैं घर से और अभी हमें निकलना है बाहर। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। स्टे विद अस। आज उस फिल्म का डायलॉग मुझे सच लग रहा है, जैसे कि जिस चीज़ को आप दिल से चाहते हैं ना, तो पूरा यूनिवर्स मदद करता है आपको उसे पाने के लिए। इसीलिए हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी ये कहते हैं कि अच्छा सोचो, अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाओ और उसमें काम करो। और ये यूनिवर्स भी सुनता है और हमारी हेल्प करता है उसे पूरा करने के लिए। ये मुझे आज विश्वास इसलिए हो गया क्योंकि मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मैं कान्हा जी के दर्शन करने जाऊं। तो आज मैं और मेरे हस्बैंड निकले थे किसी और काम से, हमारा कुछ पर्सनल काम था। जैसे ही वो काम ख़त्म हुआ, हम वहाँ से फ्री हुए तो हम बाहर निकले। हमने कहा काम तो जल्दी ख़त्म हो गया, तो अब कहाँ जाया जाए। तो बहुत दिनों से मेरे मन में था कि नोएडा में जो कान्हा जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति वाला मंदिर है, वहाँ जाना है। तो आज हमें मौका मिल गया है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने का। और सच कहूँ, जब मैं यहाँ आ रही थी ना, मेरे मन में इतनी खुशी हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बोलते हैं ना दिल के अंदर लड्डू फूटना, वैसी। कान्हा जी को देख के मन इतना ज़्यादा खुश हो गया ना, ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं क्या ही मुझे मिल गया। और उनकी इतनी विशाल मूर्ति को देख के ऐसा फील हो रहा था जैसे जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था और वहाँ पर श्री कृष्ण ने अपना विकराल रूप पांडवों को दिखाया, अर्जुन को दिखाया और उसे गीता के उपदेश दिए। बिल्कुल ऐसा ही आज मुझे महसूस हो रहा था। इतना खूबसूरत मौसम हो गया था। पहले तो बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन जैसे ही मंदिर की तरफ निकले, सुहाना सा मौसम हो गया और इस सुहाने मौसम में कान्हा जी के दर्शन हो गए। तो आप भी आज हमारे साथ इस मंदिर में चलिए और कान्हा जी के दर्शन कीजिए। यहाँ से एंट्री है। पहले हमने शिवालय में भगवान शिव के दर्शन किए, फिर मंदिर के अंदर एंट्री करते ही श्री गणेश जी की इतनी बड़ी प्रतिमा को नमन करते ही आ गए हम विष्णु भगवान जी और माता लक्ष्मी के पास। साथ ही यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती श्री गणेश और कार्तिकेय के साथ विराजमान थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल के दर्शन किए। कान्हा जी कितने सुंदर हैं। अभी तक अयोध्या जाकर श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य तो नहीं मिला है, लेकिन रामलला खुद ही यहाँ आ गए हैं मुझे अपने दर्शन देने के लिए। माता शेरावाली की खूबसूरत सी मूर्ति के साथ ही यहाँ पर 9 देवी के भी रूपों को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजा रखा था। बहुत ही प्यारा लगा ये मंदिर मुझे। इतनी शांति और इतना प्यार, ऐसा लगा जैसे सच में भगवान ने अपने दर्शन देने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। कहते हैं कि जब आपका मंदिर जाने का मन करे ना, तो वो आपका मन नहीं, ईश्वर का मन होता है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। ऐसा ही आज हमारे साथ हुआ। मंदिर में दर्शन करके ऐसा लगा जैसे भगवान ने हमें इस लायक सोचा कि हम मंदिर में आ सके। इतनी शांति और इतना प्यार यहाँ मिला, मन कर रहा था जैसे यहीं बैठे। भगवान जी के दर्शन करने के बाद और थोड़ी देर इस खूबसूरत मंदिर में बैठकर जाप करने के बाद हम बाहर आए तो वहाँ पर शनि देव का भी मंदिर था, जिसमें सूर्य देव के साथ 9 ग्रह उनकी परिक्रमा करते हुए बनाए गए थे, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया था सभी ग्रहों को। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है। आप चाहें तो यहाँ आएँ अपनी फैमिली के साथ और भगवान के दर्शन करें। जैसे वो अर्जुन को दर्शन नहीं दिए थे, दिखा रहे थे इतने बड़े हैं भगवान, वैसे ही नहीं दिख रहे है ना। आज मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, लगता है जैसे मेरे वर्ड्स ही ख़त्म हो गए कि इस फीलिंग को कैसे एक्सप्लेन करूं। जब तक आप खुद यहाँ आकर इस माहौल को अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करेंगे ना, आप नहीं समझ पाएंगे कि कितना प्यार और कितनी शांति यहाँ पर आकर मुझे मिली। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद हमने उनकी इस बड़ी प्रतिमा की परिक्रमा भी की। उसके बाद बहुत तेज़ भूख लगी, तो यहीं सामने एक मार्ट था, वहाँ पर जाके हमने छोले भटूरे, डोसा, समोसे, पता नहीं क्या क्या हमें मिला, जो वो सब हमने खा लिया क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। मौसम बार बार आज चेंज हो रहा था, कभी बारिश हो रही थी, कभी धूप निकल रही थी, कभी सुहाना
और इस खूबसूरत मौसम के साथ हम अपने घर की तरफ बढ़ते हुए, मौसम देखो क्या बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर। मन कर रहा है बस ऐसे लंबा रास्ता और हम चलते जाए इस रास्ते में। सच में यही चीज़ें तो ट्रैवलिंग को खूबसूरत बना देती हैं। कभी मन करता है कि घर से निकलो बाहर और बाहर की दुनिया देखो कैसी लग रही है। नोएडा में एंट्री कर दी है और यहाँ पर बारिश भी शुरू हो गई है, हल्की फुल्की सी, धीरे धीरे तेज होती जा रही है बारिश। अंधेरा भी हो रहा है और बारिश भी हो रही है। अब हम यहाँ से नोएडा एंटर हो रहे हैं। तेज हो गई बारिश। आज और भी बहुत कुछ हुआ। हम जब वहाँ से निकले तो नोएडा के इस एरिया में मैं कभी आए ही नहीं, फर्स्ट टाइम मैं इधर आई हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री में हो। सड़कों को इग्नोर करो, सामने देखो बिल्डिंग्स क्या खूबसूरत लग रही हैं। तो हमारे साथ साथ आप भी इस खूबसूरत रूट को एंजॉय कीजिए। यहाँ से हम निकल पड़े घर की तरफ, मौसम के नज़ारे देखते हुए और इस खूबसूरती के साथ अपने घर की तरफ बढ़ते हुए। हम तो जा रहे थे घर की तरफ, लेकिन हमें दिख गया यहाँ पर नोएडा का एक खूबसूरत सा पार्क। घर के पास पहुँचते पहुँचते हम रुक गए यहाँ पे। हम थोड़ा पार्क के भी मज़े ले लेते हैं। बारिश अभी बंद हो गई है और हम यहाँ आ गए हैं पार्क में। और यहाँ की पार्किंग में हमने गाड़ी तो रोक दी, लेकिन जगह देखो क्या बढ़िया लग रही है। पार्किंग जहाँ पर हमने की है ये है वो जगह, यहाँ की पार्किंग। और ये देखो पार्किंग में कितने खूबसूरत से पेड़ लगे हुए हैं। ये मुझे बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये ना पेड़ पत्तियाँ सारी गायब हो जाती है और इसमें सिर्फ ये फूल रह जाते हैं। और यहाँ पर लगे हुए हैं येलो कलर के, बहुत कलर्स आते हैं इसमें और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। साथ में यहाँ पर है नीम का पेड़। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड गाड़ी से उतरते ही गाड़ी साफ़ करने लग गए। गाड़ी जो चलाता है ना, उसको ना साफ़ गाड़ी चलाने का इतना शौक होता है ना, हल्की सी भी गंदी देख लो बस सफाई करना शुरू कर देते हैं। है यहाँ की एंट्री। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये खूबसूरत से वाइट फ्लावर्स, ब्यूटीफुल, कितना बढ़िया लग रहा है। ये है प्रकृति की सुंदरता। कोयल की आवाज़ आ रही है। ये पार्क काफ़ी बड़ा था, काफ़ी हम पूरा तो नहीं घूम पाए, थोड़ा बहुत हमने देखा। काफ़ी ग्रीनरी थी और अच्छा खासा बढ़िया पार्क बना हुआ है जिसमें आप मॉर्निंग और इवनिंग वॉक कर सकते हो। नाइस। अब यहाँ से हम निकलते क्योंकि लेट हो चुका है और यहाँ हमें कुछ और एक्टिविटीज़ नहीं दिखी है, इसलिए हम वहाँ से निकल गए। यहाँ पे कैंटीन है। मोर की आवाज़ आ रही है वहाँ से, उस तरफ से। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय माता दी। 8 बज गए हैं और हम पहुँच गए घर पे।